हेलो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलोनोमियल। अब ये कैसा पोलोनोमियल है? हमारा क्यूबिक पोलोनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक मतलब जिसकी घात 3 है। 3 मतलब क्यूब हो गया, है ना। क्यूब बोलते हैं इसको। तो ये कैसा पोलोनोमियल हो गया बेटा? क्यूबिक पोलोनोमियल हो गया। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें पहले चेक करना है कि ये तीन जो हमारे जीरोस दे रखे हैं ऑलरेडी, देखो क्यूबिक है, हमें जीरोस निकालने नहीं है। हमें क्या चेक करना है कि तीनों जीरोस हमारे इसके जीरोस हैं, मतलब इस पोलोनोमियल के जीरोस हैं। हमें ये चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यूज हैं ये, तो x की वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 1 बाई 1 और गेट करेंगे कि अगर ये इक्वलेंट टू 0 आ गए, दैट मीन्स हम कह देंगे यस ऑल दीज वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखो, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमने बताया था, जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो अलग बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर बी अपॉन ए। और जब आपके 3 क्यूबिक पोलिनोमियल होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्यूबिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है हमारी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बनती है। तो यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? ये। और बी क्या है हमारे पास? ये। सी क्या है हमारे पास? ये। और डी क्या है यहाँ पे? ये। तो यहाँ पे डी कांस्टेंट है ना, यहाँ पे डी कांस्टेंट है। और सी क्या है हमारे पास यहाँ पे? सी क्या है हमारे यहाँ पे? सी है हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और 5 बी क्या है हमारे यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए क्या है यहाँ पे हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, चलो, तो हमें गिवन क्या है? पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? देखो, पी ऑफ एक्स क्या दे रखी है हमें? 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये हमें दे रखी है। हमने क्या करना है अब? पॉइंट नंबर 1 देखें, मतलब पॉइंट नंबर 1 नहीं, सॉरी, आप पहले वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास 3 जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, वी हैव 3 जीरोस। क्या है वो जीरोस? 3 हमारे पास 3, -1, -1/3, ये 3 जीरोस है। इन 3 जीरोस को हम क्या करते थे? पुट कर देते हैं इधर। देखो, पी ऑफ पहले करते हैं कौन सा? 3 पुट करते हैं बराबर। तो देखो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर करो आप, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। ठीक, माइनस 5 इंटू 3 तिया कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये कितना हो जाएगा? 33, ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 81। तो देखो ये हो गया 81 माइनस 9 पंजे 45 माइनस 33 माइनस 3। अब इन सबको जोड़ दो। देखो, इनको जोड़ोगे आपस में, 33 से कितने हो गए? जोड़ देते हैं। देखो, ये 46 हो गए, और ये हमारे कितने हो गए? 36 हो गए, नहीं 45 और 36, ये 45 है और ये 36 हो गए। इनको जोड़ेंगे 1 आ गया, और ये 81 आ गया। कितना आ गया? 81 हो गया। तो 81 माइनस 81, दैट मीन्स ये दोनों कट जाएंगे, बराबर किसके आ गया? 0 के। 0 बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि हाँ, ये हमारा पहला 3 क्या है? 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब अगला पॉइंट रखते हैं, अगला पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट हमारा
क्या वैल्यू रखें, -1। -1 दे रखी है तो -1 पुट करते हैं। तो -1 पुट करो, देखो क्या आएगा, कैसे 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 बराबर, बराबर नहीं, -3, ठीक है। अब देखो ये माइनस का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। भाई ये माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस ही रहेगा, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है तो 5 इंटू ये 5 ही रहेगा, ठीक। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, देखो माइनस प्लस माइनस, ये 11 हो जाएगा, ये माइनस का 3 रहेगा। देखो 8 और 5, 5 और 8, 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये तीनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो क्या है, ये प्लस का 11, 11 माइनस 11 दोनों कट गए, क्या आ गया, बराबर 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। -1 भी वेरीफाई हो गया हमारा, -1 और 3 ये वेरीफाई हो गए, ये दोनों ही क्या निकले हमारे, 0 निकले, इसके 0 निकला है। चलो आगे देखो, इनको हम यहाँ से मिटा देते हैं, बात आपको क्लियर है ये ऊपर, है ना। अब देखो अगला थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, तीसरे में हमें क्या चेक करना है, तीसरे में हमको ये चेक करना है कि P ऑफ -1/3 पुट करना है, ठीक है। -1/3 पुट करो जरा और चेक करो, तो देखोगे आप कि 3 इंटू -1/3 का क्यूब, है ना, माइनस है ना, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू 1/3 किसका, माइनस का 1/3 है ना। यहां से थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, 11 इंटू -1/3 और क्या है, -3 है, ये हो रहा है भाई। देखो इतना सब कुछ बचा, अब इसको कैलकुलेट करो, यानी कि ठीक है। तो देखो अब इसको क्यूब को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/27 हो जाएगा इधर, ठीक है, -5 इंटू ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 5, ये 1/3 माइनस है तो स्क्वायर माइनस ही रहेगा, ये आ जाएगा 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, इंटू हटा देते हैं, इंटू को भी हटा देते हैं यहाँ से, सीधे सीधे लिख देते हैं 5/9 माइनस ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, कितना, 11/3 -3, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इस 3 से ये कट जाएगा, कितनी टाइम, 9 टाइम, 3 से 9 टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/9 बचेगा, किसका, माइनस का, माइनस चल रहा है साथ में, -5/9 बचेगा, प्लस 11/3 बचेगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ पे 9, क्या एलसीएम ले लें, 9 ले लें, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, बताओ, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, ये तो 9 से 9 कट गया, -1 एज इट इज, माइनस 9 से 9 कट गया, ये भी -5 एज इट इज, प्लस 3 से 3 बार कट जाएगा, 33 आ जाएगा, और ये 9 3 27 हो जाएगा। तो 27 और 1 28, 28 5 कितने हो गए, 33, कितने, माइनस के 33, तो माइनस का 33 प्लस का 33/9, ऊपर क्या हो जाएगा, 0/9, तो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये भी क्या कैलकुलेट हुआ हमारा, ये भी कैलकुलेट हुआ, 0 ही कैलकुलेट हुआ, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमारे देखोगे अगर आप जीरोस, तो ये भी 0 वेरीफाई हो गया, ये भी 0 वेरीफाई हो गया, और ये भी वेरीफाई हो गया, तो दैट मीन्स कि दीज ऑल आर 3 -1 -1/3, दीज ऑल आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये हमारे जीरोस हो गए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हमें साथ में वेरीफाई करना था क्या, अब हमें वेरीफाई करना है साथ में क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
देख लिया आपने। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। तो कोफिशिएंट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या चेक कर लिया कि ये तीनों ही हमारे क्या हैं, जीरोस हैं, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू क्या आई पुट करने पे, जीरो। तो जब तीनों ही जीरो आए, शून्यांक आए, तो अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है, क्या सिचुएशन बनती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। देखो, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास सम ऑफ, क्या कह सकते हैं, तीन कंडीशन बनती है हमारी वेरिफिकेशन के लिए। क्या बनती है वो तीनों हमारी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या बनते हैं हमारे, अलग अलग बनते हैं देखोगे तो, ठीक है। क्या बनते हैं हमारे वो देखना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास तीन बनते हैं। रिलेशन जो है इनके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बनता है, माइनस का बी अपॉन ए बनता है, माइनस का बी अपॉन ए बनता है। यहाँ पे बी वही है, ठीक है, बस कोफिशिएंट उसका चेंज हो, मतलब उसका जो है कोफिशिएंट चेंज हो गया, हमारा वैल्यू तो वही है। कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया बी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट, वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया कोफिशिएंट। ए क्या हो गया यहाँ पे, ए के लिए कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, एक्स का क्यूब हो गया, क्लियर, एक्स का क्यूब हो गया। चलो अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है बराबर, सी अपॉन ए। ये तीन रिलेशन होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं, हम तीन रिलेशन हमें चेक करने होता है। एक अल्फा बीटा गामा और एक होता है अल्फा बीटा गामा, बराबर होता है माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये हमने वैसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। तीनों के लिए अगर आपकी पॉलिनोमियल कैसी है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीनों के लिए आपके लिए क्या है, तीनों के लिए अलग 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 सिचुएशन दे रखी हैं, किसकी रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस, ठीक है। यहाँ तीन जीरोस हैं तो तीन हमारी तीन कंडीशंस बनेंगी। अब इसको चेक करने के लिए, हमें वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को ऑन कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल with standard polynomial, with standard polynomial, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, और इसके कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेंगे, ए बी सी डी के मान निकलेंगे। ए का मान, ए की वैल्यू क्या आई, 3, बी की वैल्यू कितनी आई, -5, सी की वैल्यू कितनी आई, -11, और डी की वैल्यू कितनी आई, -3, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ए बी सी डी की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा हमें क्या दे रखे हैं, ये अल्फा बीटा और गामा, ये हमें जीरोस दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। पहले से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं है, पहले से हमें गिवन है। तो तीनों ही वैल्यू पुट करेंगे। देखो, अल्फा की वैल्यू हमने रख ली 3, -1 -1 अपॉन 3, ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, माइनस बी क्या है, देखो बी की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन ए कितना है 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो 3, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 1 हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 3 9 हो गया, -3 में कम 3 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। 3 और 1 ये कितना हो जाएगा 4, और 4 9 में से 4 गई तो 5, तो 5/3 आ गया, और बराबर ये किसका आएगा, 5/3, माइनस का आएगा प्लस का आएगा। देखो माइनस यहाँ पे पहले से था, माइनस की वैल्यू थी, ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया हमारा
5/3 हो गया और बराबर 5/3 हो गया। दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं, बिल्कुल मैच कर रही है ना, दोनों वैल्यू मैच कर रही है ना। हाँ, तो जब दोनों वैल्यू मैच करेंगे तो हमारा वेरिफिकेशन ठीक होगा, यानी कि सही चल रहे हैं हम। और आगे देखें अगला वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। ठीक है, इसको चेक करें। अब देखो इसको चेक कर लो, वैल्यू रख दो अल्फा बीटा की। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्टली आपको नहीं करना है तो गामा की वैल्यू -1/3 -1/3। ठीक है, प्लस और अब इसके बाद देखोगे गामा अल्फा, गामा की वैल्यू कितनी है? -1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, ये समझ आया, बराबर C/A। C की वैल्यू कितनी है? -11 बटे A क्या है हमारे पास? 3, तो -11/3 आ रहा है। चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो ये हो गया -3 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 हो जाएगा प्लस, ठीक, तो C/A होता है, C का वैल्यू -3 रखी थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया देखो, ये 3/3 ये माइनस का 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ बराबर हमारा चल रहा है 11/3, वो भी माइनस का। अब यहाँ नीचे आओ, एलसीएम ले लो 3, यहाँ कुछ नहीं 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं 1 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा -9 प्लस ये 3 एज इट इज -1 एज इट इज, तो 3 3 9, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 बन जाओ 3 बराबर -11/3। अब देखो -3 और -9 और -3 कितने हो? -11, सॉरी -12, और -12 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? -11, -11/3 बराबर -11/3। ये भी बराबर आ गए, है ना, ये भी क्या हो गया हमारा? कैलकुलेटेड हो गया, ये भी इक्वल हो गया। तो हमारे दो रिलेशन तो वेरीफाई हो गए। अब हमारा बचा लास्ट थर्ड रिलेशन, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो थर्ड रिलेशन क्या है हमारा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या है? माइनस का D/A। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू इनटू में -1/3, -1/3, ठीक है, बराबर माइनस का डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/A, ए की वैल्यू 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये कट पिट के क्या हो जाएगा? 1। देखो 3 बन जा 3, 1 हो गया, ये क्या हो गया? 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 बराबर क्या है? 1। इस 3 से ये 3 कट गया, तो 1 = 1। क्या बताओ, तीनों सिचुएशन वेरीफाई हुई? भाई तीनों ही केस हमारे वेरीफाई हो गए, देखो इक्वल आ रही हैं तीनों वैल्यूज, तो दैट मीन्स कि हमारा वेरीफाई हो गया क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? हमें दे रखी है 3x³ - 5x² - 11x - 3। इसके जो भी जीरोस थे उनको वेरीफाई कर लिया हमने पहले संतुष्ट करके, मतलब कि उनकी वैल्यू पुट करके हमने जीरो कैलकुलेट किया, तो वो वेरीफाई हो गया। दूसरा इनके रिलेशन, इनके रिलेशन क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा -B/A, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? प्लस का C/A। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का D/A होता है। तो ये वैल्यू आप, जो ये मैंने बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लें, और वैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो जब 3 क्यूबिक, वैसे तो इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आए कभी तो आप कर पाए, इसलिए मैंने ये नोट डाउन करा दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको जरा।